जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं लगातार आप लोगों के लिए तीसरे दिन की आईओटी की क्लास और साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने यहां पर आप लोग की तैयारी शुरू कर दी है और डबल डोज हम आपको यहां पर दे रहे हैं, जिसमें हम आपको पहले पूरा चैप्टर समझाते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोगों के लिए इस चैप्टर से क्या एमसीक्यू आए हुए थे आप लोगों के एग्जाम में पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी हम आपको बताते हैं। तो लगभग हम यहाँ पर आपको 50 एमसीक्यू हमेशा प्रोवाइड कराते हैं। जिन्होंने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर की क्लास नहीं देखी है विद पीवाईक्यू एमसीक्यू वो लोग जरूर से देख लीजिए। सारी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए हमने बना दी है। ओ लेवल 2025 एक्सीलेटर चैनल जो कि एक नया चैनल है, जिसमें आप लोग को शानदार ऑफर भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये जो एमसीक्यू मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये भी हम यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे क्या है फ्री में बिल्कुल दे रहे हैं। कैसे क्या मिलेगा आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं और साथ ही साथ अब हम आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपके 6 ही चैप्टर हैं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर नेलिट की तरफ से जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो हम आपको करवाएंगे। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं मैं उनको बता, जो ऑलरेडी जानते हैं कि हमने हमारे पास सारे ओरिजिनल पेपर आ चुके हैं और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया भी था ओरिजिनल पेपर के बारे में। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पूरा कंटेंट आपका यहीं से आने वाला। तो देर ना करते हो चलते हैं क्लास में। आज हमारा यहाँ पे चैप्टर 3 है, जिसमें कि आज हम लोग जानेंगे सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं और साथ ही साथ फिर हम इस चैप्टर में कैसे एमसीक्यू आते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम सिलेबस दिखा देते हैं आज का, कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 में सेंसर, टाइप्स ऑफ सेंसर, एक्चुएटर, टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर, फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर और फिर एलिमेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। फिर इसके एक्सरसाइज में हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी है पूरी तो समझना पड़ेगा आपको और डिटेल में यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर हिंदी के लिए, तो आज के मैं आप लोगों को नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूं, तो हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेंसर के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंसर शब्द का हिंदी मीनिंग है किसी भी डेटा को सेंस करना, यानी महसूस करना या फिर पता लगाना। तो मतलब कि जैसे कि एक रूम है, रूम में हमने कोई सेंसर लगा रखा है जो कि रूम के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंसर, ये सेंसर इसका काम क्या होता है, पूरे रूम के टेम्परेचर को क्या करना, कलेक्ट करना या फिर उसको सेंस करना। ठीक है, सेंसर का काम मेनली काम क्या क्या होता है, सेंसर का आपका डेटा को कलेक्ट करना, ये आपका सेंसर का काम होता है। जिसमें लिखा है सेंसर ऐसा उपकरण है जो प्रकृति में भौतिक वातावरण से इनपुट जैसे गति, तापमान आपका हो गया, प्रकाश, गर्मी, निम्न इत्यादि का पता लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आग वगैरह लगती है तो फायर अलार्म बोलता है, तो किसका मतलब हो गया, वो गर्मी का पता लगाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हीट ज्यादा बढ़ जाती है तो आपका फायर अलार्म होता है। लाइट के लिए आप लोगों का जैसे कि आपका लाइट के लिए प्रकाश वाला हो गया और उसका आउटपुट को जवाब देता है। जब फायर अलार्म होता है तो उसको क्या मिलता है यहाँ पे, उसको मान के चलिए यहाँ पर कहीं पे आग जल रही है तो इसको जो सेंसर है आपका, इसको क्या मिली, यहाँ से हीट मिली। और जब ये हीट मिलेगी तो ये क्या करेगा, आपका अलार्म करेगा। तो ये आपका क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। तो सेंसर का मतलब क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना और फिर उस पर क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है और उसका आउटपुट जवाब देता है। आमतौर पर आउटपुट सिग्नल ह्यूमन रीडेबल डिस्प्ले के रूप में होता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होता है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग आप लोग को प्रैक्टिकल में भी बताएंगे। जैसे कि हम लोगों को वो चेक करना है एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, 400 पर पहुंच गया तो एयर क्वालिटी क्या हो गई, यहाँ पे बहुत खराब हो जाएगी। नॉर्मली 100 से 200 के बीच में हमारी नॉर्मल मानी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AQI मीटर पे हम लोग वहां पर चेक करते हैं। तो ये क्या है, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, जो आउटपुट होता है। क्योंकि हमें आउटपुट, हमें एनालॉग किस फॉर्म में डेटा लेता है, एनालॉग तो लेता है, जो सेंसर होता है वो आपका एनालॉग फॉर्म में डेटा लेता है। लेकिन हम लोग किस फॉर्म में समझते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ पर आउटपुट किस में, डिजिटल फॉर्मेट में। तो हमें जो कन्वर्ट करके मिलेगा वो किस में मिलेगा, डिजिटल फॉर्मेट में। तो सिंपल सी बात क्या हुई, सेंसर का काम क्या होता है, अपने चारों तरफ के डेटा को कलेक्ट करना। ये आप लोग के सेंसर का यहाँ पर काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइप के सेंसर भी होते हैं। कौन कौन से टाइप के सेंसर होते हैं चलिए जान लेते हैं। पहला होता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंसर। ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। जैसे टेम्परेचर सेंसर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का तापमान, जैसे टाइप्स ऑफ सेंसर में अलग अलग तरह के होते हैं। टेम्परेचर सेंसर हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हो गया, बहुत सारे सेंसर होते हैं जिनकी पिक्चर आप लोग को यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे साफ साफ लिखा हुआ है टेम्परेचर सेंसर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का तापमान या फिर तापमान, वातावरण में तापमान में बदलाव,
मापने का कार्य करता है। इसका उपयोग अधिकतर चिकित्सा, मोटर वाहन, है ना, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट से रिलेटेड या फिर टेम्परेचर का काम जहां पर भी होगा वहां पे कौन सा सेंसर लगा होता है, टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बहुत सारे सेंसर्स के एग्जाम्पल हैं, ये हर तरह के यहाँ पे सेंसर हैं टाइप्स ऑफ सेंसर में। अब पहला हम लोग जो टाइप ऑफ सेंसर में पहला सेंसर क्या था अपना, टेम्परेचर सेंसर। नाम से पता चल रहा है जो कि यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह को मेजर करता है वो टेम्परेचर सेंसर होता है। अभी इस समय कोविड-19 की महामारी में इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर का इस्तेमाल ज्यादातर शरीर का तापमान चेक करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जो कोरोना वायरस आया था उसमें भी इसका यूज किया गया था, जैसे थर्मोकपल हो गया, आपका थर्मोमोटल हो गया, आपका टेम्परेचर डिटेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर हो गया, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, सभी आपके सेंसर का। लेकिन ये किसके एग्जाम्पल है, टेम्परेचर सेंसर के आपके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस तरह का होता है, ये देखने में आपको इस तरह से होता है। जैसे होता क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर पास की वस्तुओं को बिना छुए बड़ी आसानी से पता लगा लेता है। यह सेंसर स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर मशीन और रोबोट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों इत्यादि में उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैपेसिटिव सेंसर हो गया, इंडक्टिव सेंसर हो गया, मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, ये सब आपके कहलाते हैं। तो मतलब कि जो पास की वस्तुएं होती हैं, जो कि आसपास कोई चीजें वगैरह होती हैं, उनका इंडिकेशन वगैरह करना, एनर्जी को इंडिकेशन करना, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड सेंसर। ये तो आपने घर में भी देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड को आईआर ब्लास्टर या रिमोट सेंसर भी कहा जाता है। इंफ्रारेड सेंसर किसी भी वस्तु की गर्मी को मापता है, इसके साथ गति का भी पता लगा सकता है। आईआर सेंसर लाइट का उत्सर्जन करता है। आईआर सेंसर की मदद से स्मार्टफोन को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टीवी के रिमोट में आपने देखा होगा, जो टीवी का रिमोट होता है उसके आगे एक लाइट लगी होती है, आपने देखा होगा इस तरह का सेंसर होता है टीवी के रिमोट में। एक्चुअल में वो क्या होता है, आपका आईआर सेंसर कहलाता है। ओके, जो कि आपके स्मार्टफोन में भी कभी कभी जो लोग टीवी को कनेक्ट करना चाहते हैं मोबाइल से, तो उसके आगे ये आईआर सेंसर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, टीवी को मोबाइल की तरह जो टीवी को मोबाइल से क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईआर सेंसर होता है जो कि आप लोग के रिमोट कंट्रोल के आगे लगा होता है, इसमें एक लाइट लगी होती है, वो आपके आईआर सेंसर का एग्जांपल होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट सेंसर। लाइट सेंसर एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मतलब कि लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम क्या करता है, लाइट सेंसर करता है, इसलिए इसे फोटो सेंसर भी कहा जाता है। लाइट सेंसर का इस्तेमाल विस्तार रूप से सोलर सिस्टम में, ऑटोमोबाइल, कृषि क्षेत्र, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट और सिक्योरिटी एप्लीकेशन में किया जाता है। कुल मिला के इसका काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये आपका इसमें काम होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, मोटर वगैरह, सोलर सिस्टम हो गया, ऑटोमोबाइल से हो गया, यहाँ पर होगा। ये 3 प्रकार के होते हैं, फोटो डायोड होता है आपका, फोटो ट्रांजिस्टर होता है, फोटो रजिस्टर होता है, ये आपका यहाँ पे कहलाता है, इस तरह का देखने का होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सलोमीटर लिखा है। एक्सलोमीटर जो सेंसर होता है आप लोग का, क्योंकि एक्सोलेटर की से वर्ड से आया है एक्सलोमीटर, ऐसा उपकरण है जो विशेष डिवाइस या वाहन की गति का त्वरण या वेग को मापता है। यह सेंसर बहुत एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे हाथ के इशारे से रोबोट नियंत्रण करना, विमान या मिसाइलों के नेविगेशन सुविधा, वाहन त्वरण, जो हम लोग एक्सीलेटर वगैरह होता है ना वहां पे यूज करते हैं, टर्बाइन हो गया, रोलर पंखा हो गया, कंप्रेसर हो गया, इन सब में किसका यूज होता है, जैसे रोटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो घूमते हुए डिवाइस होते हैं, उन सब में क्या होता है, जहां गति का यूज हो रहा है वहां पे अपन लोग किसका यूज कर सकते हैं, एक्सलोमीटर सेंसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर को प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर या फिर यहाँ पे प्याजोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर सेंसर हवा, गैस, लिक्विड या पानी के दबाव का पता लगाकर कंट्रोलर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रदान करता है। जैसे ये देखिए मोटर की तरह होता है, यहाँ पे तो क्या होता है, घूमने का काम करेगा। प्रेशर सेंसर कई सारे सिस्टम में उपयोग किया जाता है, जैसे फिनोमिक, हाइड्रोलिक, वैक्यूम सिस्टम, इन जगह पे यूज होता है। मतलब जो डिवाइस होते हैं ना घूमने वाले प्रेशर वगैरह के लिए, वहां पे इसका काम अपन लोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो देखिए इस तरह का होता है। अल्ट्रासोनिक का उपयोग सिग्नल को ट्रांसफर करने और रिसीव करने के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनिक का उपयोग क्या होता है, अल्ट्रासोनिक सिग्नल को ट्रांसफर करने और रिसीव करने के बीच की दूरी, मतलब जहां पे डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती है वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर का हम लोग यूज करते हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर और ट्रांस रिसीवर। ओके, ये सेंसर फ्रीक्वेंसी में ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। यह उपयोग
इसका उपयोग द्रव स्तर को मापने, सेल्फ ड्राइविंग, हाइट नियंत्रण, रोबोट सेंसिंग आदि में किया जाता है। तो देखिए एक तो दूरी नापने में हो गया, दूसरा क्या होगा, ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन में भी किया जा सकता है, जो कि हमें सुनाई नहीं देती है। यह सुरक्षा संबंधी उपकरणों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, यहाँ अलार्म वगैरह जो हम ना सुन पाए वो अल्ट्रासोनिक सेंसर से यहाँ पे काम होता है, इस तरह का देखने में होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टच सेंसर। तो देखिए टच सेंसर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं टच वाला जो सेंसर होता है, जैसे कि अपने मोबाइल वगैरह में हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जहां पर हम लॉक वगैरह का सिस्टम होता है, किससे रिलेटेड होता है, आपका टच से रिलेटेड होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद देखिए टच सेंसर को टेक्सटाइल सेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको टेक्टाइल सेंसर भी बोलते हैं अपन लोग। इसका उपयोग शारीरिक स्पर्श का पता लगाने और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे लाइट स्विच ऑन ऑफ, ओके, एयर कंडीशनर हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, दरवाजे खोलना बंद करना, मतलब जो भी आपका टच वाली चीजें होती है वहां पे आपका कौन सा सेंसर यूज होता है, टच वाला। जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीमीटर, मानव शरीर में ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए टच सेंसर का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस कोविड-19 बीमारी में पल्स ऑक्सीमीटर का अधिक मांग है, अपने घर पर भी इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है। ओके, एक हो गया ऐसे स्मोक सेंसर या गैस सेंसर हम लोग बोलते हैं, जो अभी मैं आपको बोल रहा था ना, MQ135 एक गैस सेंसर होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदूषण वगैरह का पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस सेंसर का यूज करते हैं। हम लोग इसमें जब आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे तो सारे सेंसर का यूज भी करके मैं दिखाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप लोग इनका यूज भी कर सके। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं गैस सेंसर बिल्कुल दिखने में इसी तरह से होता है। अब आप लोग यहाँ पे डायग्राम भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, गैस या धुएं का पता करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे स्मोक सेंसर कहा जाता है। ये सेंसर विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों या विस्फोटक गैस हवाओं में धुओं का पता करती है। ठीक है, कभी कभी जैसे आग लगती है तो पता करते हैं कि यहाँ पर किस गैस की वजह से, रिसाव की वजह से आग हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके, आयोनाइजेशन टाइप ऑफ स्मोक सेंसर होता है, लेजर टाइप सेंसर होता है, ऑप्टिकल होता है, ये सब आपका यहाँ पर इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी सेंसर। तो ये ह्यूमिडिटी सेंसर दिखने में इस तरह का होता है। ह्यूमिडिटी सेंसर को एक हाइग्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंसर वातावरण में वायु तापमान और मिट्टी में नमी का पता लगाने के लिए सहायक पूर्ण होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने हिंदी में नोट्स दिए हैं ताकि आप लोग यहाँ पे पढ़ भी पाए। तो मिट्टी में नमी वगैरह का पता लगाना, वायु में टेम्परेचर का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल एयर कंडीशनर में किया जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी में किसका यूज होता है, एसी में आपका ये लगा रहता है। नेक्स्ट है फ्लो सेंसर। ये होता है आपका फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर किसी भी तरल पदार्थों के प्रवाह और स्तर की जानकारी का पता लगाते हैं। ये एक मैग्नेटिक डिवाइस है। जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक स्विच का संकेत जाता है, ताकि इस कंट्रोल अलार्म को कंट्रोल किया जा सके। इस सेंसर का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र, बिजली पैदा करने और बिजली प्लांट में इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मैग्नेटिक स्विच का संकेत देने वाला ये सेंसर होता है। नेक्स्ट है आपका टिल्ट सेंसर। ये देखिए, टिल्ट सेंसर वस्तुओं के विभिन्न अक्षों की सतह पर झुकाव या घुमाव का कोणीय गति का पता करता है। मतलब कि जहां पर हमारा क्या होता है, एक्सिस पे जो थिंग्स वगैरह होती हैं इनका पता करेंगे। इसका उपयोग अधिकतर वाहनों, नाव, एयरक्राफ्ट आदि में सुरक्षा अलार्म के रूप में किया जाता है, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। जैसे कि कोई गलत मोशन में, कोई गलत डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, कोई अपनी दिशा से भटक रहा है, कोई वाहन वगैरह, तो ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो ये सारे सेंसर थे जो कि हम लोग आप लोगों को कंप्लीट कर लिए। तो एक लाइन में अगर हम बात करें कि सेंसर होते क्या, तो सेंसर का सीधा सीधा काम होता है अपने चारों तरफ से डेटा को कलेक्ट करना। जैसे ये सेंसर है, अगर हमने किसी रूम में इसको लगाया है तो अपने इस चारों तरफ से डेटा को कलेक्ट करना या सेंस करना किसका काम होता है, सेंसर का काम होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी आपके सेंसर की। अब सेंसर के बाद जो दूसरा आता है वो आपका होता है एक्चुएटर। ठीक है, सेंसर जस्ट एक्चुएटर जस्ट अपोजिट होता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, An actuator is a machine of component system that move or control the machine or system। सिंपल सी बात है, जहां पर एक्शन हो वो आपका एक्चुएटर कहलाता है। ठीक है, जैसे मोटर वगैरह होती है, मोटर वगैरह में क्या होता है, आपका एक्चुएटर ही होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा है सेंसर इन द डिवाइस। देखिए लिखा है सेंसर इन द डिवाइस सेंस द एनवायरमेंट देन कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड फॉर द एक्चुएटर। मतलब सेंसर का काम क्या होता है, आपका डेटा को कलेक्ट करना। जैसे ये सेंसर, इसका काम क्या है, डेटा को कलेक्ट करना। और मान के चलिए ये आपका क्या है, एक्चुएटर है। तो कलेक्ट डेटा किसने कलेक्ट किया, आपका सेंसर ने कलेक्ट किया। और इसमें आपका कलेक्ट करने के बाद क्या हो, जनरेट होगा किसके लिए, एक्चुएटर के लिए, फिर सिग्नल वगैरह जनरेट करना। और एक्चुएटर का काम क्या होता है, एक्शन लेना। ठीक है, सिंपल सा आपको मैंने बता दिया। अ सर्वो मोटर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुएटर, दे आर लीनियर और रोटरी। ठीक है, कुछ मोटर अपनी सीधी होती है, कुछ रोटरी टाइप की होती हैं। कैन बी मूव गिवन अ स्पेसिफाइड एंगुलर एंड द लीनियर पोजीशन। वी कैन यूज सर्वो मोटर फॉर IoT एप्लीकेशन टू मेक
ठीक है। मोटर रोटेट टू 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, एज पर द नीड, जैसी हमें जरूरत होगी उस हिसाब से अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट वगैरह हम लोग यहाँ पर करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, नीचे हिंदी भी दी है इसकी, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, लिखा है इसमें, एक्चुएटर एक मशीन का घटक या प्रणाली है जो तंत्र या सिस्टम को गति या नियंत्रित करता है। डिवाइस के सेंसर पर्यावरण को समझते हैं, फिर एक्चुएटर के लिए आवश्यक क्रियाओं के लिए अनुसार नियंत्रण संकेत उत्पन्न करते हैं। मतलब एक्चुएटर को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये क्या करता है, यहाँ पे एक्चुएटर को भेजेगा जो भी इसका आउटपुट सिग्नल होगा। एक सर्वो मोटर एक्चुएटर का उदाहरण है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। तो एक्चुएटर के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं, मतलब किस किस टाइप के हम लोग एक्चुएटर मशीन हम लोग यूज करते हैं। मशीनों में जो मोटर होती है ना, वो अपनी क्या कहलाती है, एक्चुएटर ही कहलाती है। जैसे हाइड्रो, यहाँ लिखा हाइड्रोलिक एक्चुएटर यूज द हाइड्रोलिक पावर टू परफॉर्म द मैकेनिकल ऑपरेशन। ये इस तरह का होता है, एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर एक यांत्रिक ऑपरेशन करने के लिए हाइड्रोलिक पावर का उपयोग करता है। वे एक सिलेंडर या द्रव मोटर द्वारा संचालित होते हैं। आईओटी डिवाइस की आवश्यकता के अनुसार यांत्रिक गति, रोटरी, लीनियर और यहाँ पे लिखा ऑसिलेटरी मशीन में बदल दिया जाता है। पूर्व निर्माण उपकरण हाइड्रोलिक एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक एक्चुएटर बड़ी मात्रा में बल उत्पन्न करता है। मतलब जहां पर आप लोग देख रहे हैं फोर्स वगैरह के लिए यूज होता है। जैसे लिखा है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूजेस द हाइड्रोलिक एक्चुएटर बिकॉज हाइड्रोलिक एक्चुएटर कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स को यहाँ पे जनरेट करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिनोमिनिक, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे फिनोमिनिक एक्चुएटर, ये इस तरह का होता है, देखने में इस तरह का होता है। न्यूमेरिक, इसको हम लोग फिनोमिक भी बोलते हैं या फिर क्या बोलोगे, न्यूमेटिक। ठीक है, न्यूमेटिक एक्चुएटर उच्च दबाव पर वैक्यूम या संपीड़ित हवा द्वारा बनाई गई ऊर्जा का उपयोग करता है। जैसे लिखा है, pneumatic actuator uses energy formed by the vacuum or compressed air at high pressure to convert either a linear या फिर rotary motion. Example used in robotics use sensor that work like human finger by using the compressed air. ठीक है, ये आपका क्या है, कंप्रेस एयर के लिए यूज होता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, मानव की उंगलियों के द्वारा काम करने, जो प्रेशर वगैरह से रिलेटेड आपका ये वाला भी सेंसर होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। जैसे नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर मतलब जो कि किससे रिलेटेड है, आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ लिखा है, एन इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, आमतौर पर एक मोटर द्वारा संचालित होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक टोक में परिवर्तित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का उदाहरण सोलनॉइड पर आधारित इलेक्ट्रिक बेल है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एक्चुएटर इज सोलनॉइड बेस्ड इलेक्ट्रिक बेल, जो घंटी वगैरह में यूज होता है, वहां पर आपका क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का यहाँ पे यूज होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग नीचे आएंगे, एक आपका होता है यहाँ पे मैकेनिकल एक्चुएटर। तो देखिए मैकेनिकल एक्चुएटर आपका देखने में इस तरह का होता है, 1 मिनट। A mechanical actuator executes movement by converting rotary motion into linear motion. It involves the pulleys, chain, ठीक है, पुल्ले जो चेन वगैरह पुल करते हैं, गियर वगैरह हो गया, इन सब में इसका यूज होता है। ओके, मैकेनिकल एक्चुएटर तो मतलब जो चीजें आप लोग यूज करते हैं ना, मशीन्स वगैरह में जो चीजें यूज होती हैं, तभी मैं आपको बता रहा था। एक लाइन में याद रखिए, एक्चुएटर मतलब एक्शन। ठीक है, तो जो एक्शन लिया जाएगा वो कौन लेता है, आपका एक्चुएटर लेता है। अब बात आती है, तो ये एक्चुएटर भी हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर पे। ओके, तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर आपका क्या होता है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है आपका, वो क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा और बहुत सस्ता माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो देखिए जैसे हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है, उसी तरह से एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। ओके, जो कि किस में लगा होता है, आपका जहाँ पे जो कि आपके डिवाइसेस वगैरह होते हैं, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, आईओटी डिवाइस, वहां पे लगा होता है। दूसरी भाषा में कहते हैं, एक तरह से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। जो कि साफ साफ लिखा है, माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा बहुत ही सस्ता माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसका एम्बेडेड सिस्टम के विशेष कार्यों को परफॉर्म करने के डिजाइन किया जाता है, जैसे कि माइक्रोवेव की सूचना को डिस्प्ले करना, रिमोट सिग्नल को रिसीव करने के लिए आदि। तो माइक्रोवेव की जो आपके डिस्प्ले वगैरह करना, मतलब कुल मिला के जिस भी मशीन से आपको क्या मिल रहा, कोई आउटपुट देखने के लिए मिल रहा। वॉशिंग मशीन में से डिस्प्ले हो गई, तो क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर, वहां छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अन्य भागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर, सीरियल पोर्ट, ठीक है, मेमोरी, रैम रोम, ईपी रोम, ये सब आपका किसमें होता है, माइक्रो कंट्रोलर में होता है। माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसका उपयोग गाड़ियों में, मेडिकल इक्विपमेंट में, रोबोट, बेंडिंग मशीन आदि में किया जाता है। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर मतलब जो छोटे छोटे आप लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसमें आपको आउटपुट वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, सब माइक्रो कंट्रोलर की वजह से मिलता है।
नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसकी कॉस्ट साइज कम होता है, यह निम्न क्लॉक रेट फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करता है, आमतौर पर अन्य उपकरणों में एम्बेड होता है, ठीक है, जिसमें जुड़े वगैरह होता है, माइक्रो कंप्यूटर वगैरह माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है। यह उन परिस्थितियों का प्रयोग करता है जहां सीमित कंप्यूटिंग कार्यों की आवश्यकता होती है। अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूं तो डिफरेंस से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो वहां पे माइक्रो प्रोसेसर होता है, यहाँ पे क्या है आपका माइक्रो कंट्रोलर। अब डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसका प्रयोग एक एप्लीकेशन में एक सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंगल टास्क जहां पे होगा वहां पे माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे। फिर माइक्रो प्रोसेसर को भी बड़ी एप्लीकेशन में किया जाता है। यह एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट होता के समान है, यह कंप्यूटर सिस्टम के दिल के समान है। जैसा माइक्रो प्रोसेसर में जो होता है अपना कंप्यूटर में होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो इंटरनल मेमोरी इनपुट आउटपुट के साथ एक्सटर्नल प्रोसेसर को भी स्टोर करता है। प्रोसेसर है जो मेमोरी और आउटपुट इनपुट आउटपुट को भी एक्सटर्नल रूप से स्टोर करता है। मतलब बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस ये छोटा कंप्यूटर होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। क्योंकि इनमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका साइज छोटा होता है। क्योंकि इसमें मेमोरी इनपुट आउटपुट बाहरी रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए इसका साइज बड़ा होता है। जैसे सीपीयू है, सीपीयू क्या अपना माइक्रो प्रोसेसर है, तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, बड़ा कहलाता है। पूरे सिस्टम का मूल्य कम होता है, पूरे सिस्टम का मूल्य अधिक होता है। इसमें पावर कम खर्च होता है, इसमें ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा रहेगा आपका। अधिकतर माइक्रो कंट्रोलर के पास पावर सेविंग मोड होता है, ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर पर पावर सेविंग मोड नहीं होता है। इसका मुख्यतः उपयोग वॉशिंग मशीन हो गया, MP3 प्लेयर में किया जाता है। ऐसा MP3 प्लेयर होता है, उसमें डिस्प्ले वगैरह आप लोग देखते हैं कि डिस्प्ले जो आती है MP3 प्लेयर में या फिर डिश टीवी में आती है, वो सब आपका किसका होता है, ये सब आपका इसी में एग्जाम्पल कहलाता है। इसका मुख्यतः उपयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मुख्यतः उपयोग वॉशिंग मशीन, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी डिस्प्ले में होता है, इसका मुख्यतः उपयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, ठीक है। तो जो अपना सीपीयू होता है वो हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर कहलाता है। इसके अंदर लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए कितने अलग अलग तरह के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। जैसे पहला है माइक्रो कंट्रोलर को हम मेमोरी बिट तथा इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर विभिन्न कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, बिट हो गया। तो बिट में क्या होता है, बिट के आधार पर हम माइक्रो कंट्रोलर को 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। तो एक होता है आपका 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, दूसरा होता है आपका 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, तीसरा होता है आपका 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आपको 8031 होता है, 8051 होता है, ये आपका 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। जो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर होते हैं इसमें तो किया ही जाता है, लेकिन जहां पर उच्च एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस की जरूरत होती है वहां पे आपका किसका होता है, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का। इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग अपने आप कंट्रोल होने वाले अप्लायंस के लिए किया जाता है। 32 में जैसे ऑटोमेटिक ऑपरेशनल मशीन, मेडिकल उपकरण, जहां पे ऑटोमेटिक वाले काम होते हैं वहां पर हम लोग कौन से यूज करते हैं, 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग मेमोरी पे। तो मेमोरी में कितने होते हैं, 2 भागों में मेमोरी को डिवाइड किया गया है। जैसे पहला होता है एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर, दूसरा होता है एम्बेडेड मेमोरी। इस प्रकार के टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी तौर पे, ठीक है। जहां पर क्या होता है कि चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है। एम्बेडेड में क्या होता है, सभी प्रोग्राम किसमें होते हैं, चिप में होते हैं यहाँ पे। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका यहाँ पे कहलाता है एम्बेड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो ये आपके इंटेल की चिप में होता है, ये आपका यहाँ पे 8051 कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं आपके इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिस्क और रिस्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आता है आपका सिस्क और रिस्क का। तो सिस्क वाला होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यह यूजर को बहुत सारी सरल इंस्ट्रक्शन के स्थान पर केवल एक इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है। रिस्क क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यह प्रत्येक इंस्ट्रक्शन से क्लॉक साइकिल को छोटा करके ऑपरेशनल टाइम को कम करता है, ठीक है। तो 2 तरह के आपके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो जहां पर भी बात आती है एप्लीकेशन की, तो वहां पर क्या मतलब होता है आपका कि जहां पे यूजेस को हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि लाइट सेंसिंग तथा कंट्रोल डिवाइस, जैसे एलईडी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर को सेंस करने वाले डिवाइस जैसे माइक्रोवेव वगैरह, चिमनीज वगैरह हो गई, वहां पे यूज होता है। आग को डिटेक्ट करने वाले डिवाइसों में होता है, जैसे फायर अलार्म हो गया आपका। मापने वाले डिवाइस जैसे वोल्ट मीटर हो गया, करंट मीटर हो गया। इंडस्ट्रियल और इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस होगा, हैंड होल्ड मीटरिंग सिस्टम एक्सेट्रा।
नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो एलिमेंट मतलब क्या क्या चीजें होती हैं आपकी, तो जैसे सीपीयू हो गया आपका। सीपीयू क्या है, सीपीयू माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन होता है, यह इंस्ट्रक्शन को फैच करता है तथा उसे डिकोड करता है और अंत में एग्जीक्यूट करता है, अर्थात यह अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, डेटा का फ्लो को मैनेज करता है ये सीपीयू। मेमोरी क्या करेगा, मेमोरी आपका क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के काम में होता है, जैसे कि रैम और रोम हो गया। पैरेलल इनपुट आउटपुट में क्या होगा आपका, पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट का प्रयोग बहुत सारे डिवाइसेस जैसे एलसीडी हो गया, एलईडी प्रिंटर हो गया, इन सब में किया जाता है। सीरियल पोर्ट होता है जो कि आपका माइक्रो कंट्रोलर तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइस के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। टाइमर क्या होता है, टाइमर एक माइक्रो कंट्रोलर एक या एक से ज्यादा टाइमर और काउंटर कर सकते हैं। टाइमर तथा काउंटर जो है वह काउंटिंग और टाइमिंग के सारे कार्यों को काम करता है, ठीक है। एक होता है आपका एडीसी और डीएसी। तो एडीसी क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये सब आपका क्या कहलाता है यहाँ पर, डिजिटल का एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका डीएसी। ओके, तो ये रहे आप लोगों का पूरा चैप्टर जो कि मैंने आपको डिटेल में, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। एक्चुएटर वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है आप लोगों के इस चैप्टर से किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, फ्री में आप लोग पर आना है। यहाँ हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in। देखिए यहाँ पर हमने एक बटन बना दिया है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर एक बटन हमने आप लोगों के लिए बना रखा है, जिससे कि आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और पाइथन का भी हमने अपलोड कर दिया है कंटेंट यहाँ पे। 1 मिनट, थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करिए जरा। बाकी आप लोगों को अगर आपको डिटेल में सारी क्लासेस चाहिए तो आप लोगों को यूट्यूब पर आ जाना है, जो हमारा मेन चैनल है उस पर आ जाइए। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा मेन चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, तो सारे यहाँ पर आप लोग को और डिटेल में क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगी। 1 मिनट, यूट्यूब पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा मेन चैनल है ओ लेवल गुरुजी, उस पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। बाकी तो हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं, लेकिन इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पे देखिए 965 वीडियो अपलोड है, सारी की सारी आपकी ओ लेवल की है। प्लेलिस्ट पर आइए, आ जाइएगा आप लोग। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट पर आएंगे, इसका सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओरिजिनल पेपर्स आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, सारा कंटेंट आपको यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे अगर आईओटी की क्लासेस देखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आईओटी की क्लासेस के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, प्रैक्टिकल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको आईओटी वगैरह की क्लासेस देखना है तो आप लोग आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोग को जो मैं वेबसाइट की कह रहा था, यहाँ पे ओ लेवल वाले बटन पे आइएगा, ये देखिए M1 M2 M3 है ना, इसी तरह से आप लोग बस क्लिक कर देना है। जैसे अभी हमने M3 के भी अपलोड करवा दिए हैं, तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं आप लोगों के, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पर आपके है। विच सेंसर मेजर द मॉइस्चर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी, किस सेंसर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन है आपके सामने, जैसे कि 1 मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ऑप्शन है आपके सामने, कैपेसिटिव सेंसर होता है, रेजिस्टिव सेंसर होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, या बोथ रेजिस्टिव एंड द कंडक्टिव सेंसर होता है। तो बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसमें, कौन से सेंसर से नमी का उपयोग करके नमी के स्तर को मापा जाता है, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो वो कौन सा सेंसर आपका होता है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा इसका आपका। वो जो सेंसर होता है हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटिव सेंसर। तो आंसर आएगा आपको कैपेसिटिव सेंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेंसर इज LM35, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LM35 के बारे में। LM35 कौन सा सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है, या फिर टच सेंसर होता है। तो जो आपका जो आपका LM35 सेंसर होता है वो आपका एक टेम्परेचर सेंसर कहलाता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, टेम्परेचर सेंसर, बिल्कुल सही। बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, जैसे और स्टूडेंट्स विनर बने थे आप भी बन सकते हैं, इस वीडियो में पूछे गए 3 प्रश्नों के उत्तर देके। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर, इनमें निम्नलिखित में से कौन आईओटी में एक्चुएटर नहीं है। तो यहाँ पर स्टेप मोटर भी एक एक्चुएटर है, फैन भी एक एक्चुएटर है, एलईडी भी एक एक्चुएटर है, लेकिन आर्डिनो क्या है, आर्डिनो कोई एक्चुएटर नहीं है। ये क्या आपका एक आर्डिनो बोर्ड होता है, तो ये आपका कोई भी एक्चुएटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन हैज विच सेंसर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसमें आपकी, वो आपका किस तरह का सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है, टच सेंसर होता है, इसमें आपका या तो टेम्परेचर सेंसर होता है, या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे किससे रिलेटेड पूछा गया है, इलेक्ट्रिक मोटर से। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर में जो आपका सेंसर होता है वो आपका यहाँ पे कहलाता है टेम्परेचर सेंसर। तो जो 4 नंबर है उसमें आपका आंसर क्या रहेगा, टेम्परेचर सेंसर, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेंसर प्रोवाइड डेटा पर सेकंड, सेंसर प्रति सेकंड डेटा प्रदान करते हैं, कितना प्रदान करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 100 ऑफ 100 डेटा, हंड्रेड्स ऑफ 1000 डेटा, 10 ऑफ 100 या फिर 10 ऑफ 1000 ऑफ डेटा आईओटी। तो आंसर आएगा 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा आईओटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंसर कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू विच डोमेन, सेंसर सिग्नल को एनालॉग से किस डोमेन में बदलते हैं, डिजिटल में बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं, मैकेनिकल में बदलते हैं या फिर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में बदलते हैं। तो जो 6 का आंसर आएगा, तो सेंसर क्या करता है, जो डेटा लेता है वो किसमें जो डेटा सेंसर अपने चारों तरफ के वातावरण से, एनवायरमेंट से जो डेटा लेता है वो किसमें लेता है, एनालॉग फॉर्म में। तो वो कन्वर्ट किसमें करता है, डिजिटल में। तो आंसर आएगा आपका डिजिटल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर यूज्ड इन मोबाइल फोन, जो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसमें किस तरह के सेंसर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटिव सेंसर का किया, कैपेसिटिव टच का किया जाता है, थर्मिस्टर का किया जाता है, एलडीआर का किया जाता है, या फिर यहाँ पर डी, या फिर क्या है, रेजिस्टिव सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो 7th नंबर है, 7th नंबर का आंसर क्या रहेगा आपका, कैपेसिटिव सेंसर, कैपेसिटिव टच सेंसर होता है, उसका यूज अपना किसमें होता है, मोबाइल फोन के टच में। नेक्स्ट है, मेन कंपोनेंट ऑफ आईओटी बेस्ड सिस्टम आर, जो आईओटी बेस्ड सिस्टम है उसमें आपके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए आईओटी की बात हो रही हो, सेंसर की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या होता है, सेंसर होता है आपका, एक्चुएटर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड माइक्रो कंट्रोलर एटलीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ, जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका क्या क्या यहाँ पे कंटेन करता है। ये 1 नहीं है, ये आई बना हुआ है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जैसे सीपीयू, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट और टाइमर होता है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने है। तो आंसर क्या आएगा, सीपीयू कॉमा रैम कॉमा रोम कॉमा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर, ठीक है। तो 9 का आंसर आपका रहेगा इसमें डी, ये पूरा कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, एमक्यूटीटी सूट आर, एमक्यूटीटी सूट क्या है, स्मॉल एंड चीप डिवाइस है, या फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे टू मैनी स्मॉल एंड चीप डिवाइस, या मेमोरी डिवाइस, एक्चुअली सेकंड पॉइंट होगा, लो मेमोरी डिवाइस होगा यहाँ पे। जो 10th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें 10th नंबर के क्वेश्चन का जो होगा यहाँ पे, ये आएगा लो मेमोरी, ये एल की जगह पे टी हो गया है, और ये सेकंड पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लो मेमोरी डिवाइस है, या फिर यहाँ पे लो पावर डिवाइस है, या फिर यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन कि ये सभी है। तो 10th नंबर का आंसर क्या रहेगा आपका, जो एमक्यूटीटी है वो आपका क्या है, सभी है इसमें, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एन आईओटी डिवाइस में नीड इंटरफेस फॉर, एक आईओटी डिवाइस को निम्न के लिए इंटरफेस की आवश्यकता होती है। तो आईओटी डिवाइस में क्या होता है आपका, सेंसर, ऑडियो वीडियो, इंटरनेट कनेक्टिविटी, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ये तो सही बात है, अपन को सेंसर भी लेना है, ऑडियो वीडियो भी लेना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच सेंसर इज लीनियर एंड लो एक्यूरेसी, किस सेंसर में लीनियर और कम सटीकता होती है। थर्मिस्टर में होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में होता है, थर्मोकपल में होता है, या फिर सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर में होता है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर आपका, थर्मोस्टर रहेगा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, या फिर थर्मोकपल रहेगा, सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर। तो आंसर आपका इसमें होगा सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड टू, जो ह्यूमिडिटी सेंसर है जो किससे रिलेटेड है आपका, THT 11 से रिलेटेड है, या हाइग्रोमीटर से रिलेटेड है, या फिर पार्ट्स पर मिलियन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो ह्यूमिडिटी सेंसर होता है तो आपका किससे रिलेटेड है, इन सभी से ही ये रिलेटेड होता है। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज नॉट कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर है जो किसी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का पता लगाता है। ओके, पता लगाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन आपके सामने प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ओके,
यानी दूसरा है आपका टेम्परेचर सेंसर, तीसरा है आपका यहाँ पर जो तीसरा सेंसर है वो आपका लाइट सेंसर, और जो चौथा सेंसर है वो आपका प्रेशर सेंसर। तो यहाँ पे क्या है 14 नंबर, बताइए क्या आएगा इसमें आंसर। 14 नंबर का आंसर रहेगा आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है DHT डबल टू सेंसर इज यूज्ड टू सेंस। DHT डबल टू सेंसर का उपयोग डैश करने के लिए किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑब्स्टिकल्स, रेजिस्टेंट, पोजीशन या फिर ह्यूमिडिटी, किसके लिए इसका आपका यूज किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर होमवर्क में, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा। तो चैप्टर 3 में मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है वो आपके सामने DHT 22 वाला क्वेश्चन आपको करके लाना है कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। जो भी है आपको आंसर लिखना है, अगर आपको आंसर बी लगता है तो आंसर बी और अपना नाम वगैरह उसमें बताना है। तो आंसर आपको वहां पर बताना है ये आपका कौन सा सेंसर होता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर ये वाला चैप्टर 3। अभी हम लोग आते हैं चैप्टर 3 का आपको पहला क्वेश्चन मिल चुका है। अभी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट विल मेजर एक्सेलरेशन फोकस। कौन सा डिवाइस आपका ये काम करेगा। 16 नंबर के क्वेश्चन का बताइए आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन फोर्स की। तो एक्सेलरेशन फोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सलोमीटर का। तो आंसर आएगा आपका एक्सलोमीटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डैश आर द टाइप ऑफ एक्चुएटर। कौन कौन से इसमें से एक्चुएटर के टाइप कहलाते हैं। तो जो एक्चुएटर के टाइप होते हैं वो आपका हाइड्रोलिक भी होगा, फिनोमिक भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होता है, थर्मल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है। तो आंसर क्या रहेंगे, उपरोक्त सभी सभी आपके यहाँ पर एक्चुएटर के टाइप होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन IoT। निम्न में से कौन IoT में सेंसर नहीं है। निम्न में से कौन सेंसर नहीं है ये बताइए जरा। BMP 280, DHT 11, फोटो रजिस्टर या फिर यहाँ पे LED। तो कौन इनमें से सेंसर नहीं है, तो वो आपका होगा LED, इनमें से सेंसर नहीं है। 18 का आंसर क्या रहेगा आपका LED, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 8051 इज अ। 8051 देखिए माइक्रो कंट्रोलर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 8051 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8051 क्या है आपका, ये किस तरह का आपका माइक्रो कंट्रोलर है। 4 बिट है, 8 बिट है, 12 बिट है या फिर 16 बिट है। तो जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ओके, नेक्स्ट है, LDR सेंसर आर मेड ऑफ। LDR सेंसर निम्न से बने होते हैं, किससे बने होते हैं LDR सेंसर। सेमीकंडक्टर, PVS, लेड सल्फाइड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका LDR सेंसर होता है वो किससे बना होता है, सभी से बना होता है। तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे कौन परिवर्तित करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो डिवाइस होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। तो आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर, बिल्कुल सही। ओके, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपको मिल चुका है, बहुत जल्द ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं, और तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ करना है, अलग अलग नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर का। लिखा है विच एक्चुएटर यूज अ हीट सोर्स टू जनरेट मोशन। ठीक है, कौन सा यहाँ पे एक्चुएटर का हम लोग यूज करते हैं। तो थर्मल एक्चुएटर का करेंगे, मैग्नेटिक का करेंगे, या बोथ का करते हैं या फिर नन का। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा थर्मल का भी करेंगे और मैग्नेटिक का भी करेंगे। तो आंसर रहेगा आपका बोथ, बिल्कुल सही। तो आएगा बोथ ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। कौन सा सेंसर वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष दबाव को मापता है। एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर होता है, या गेज प्रेशर सेंसर होता है, या वैक्यूम प्रेशर सेंसर होता है, फिर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर होता है। ओके, तो 23 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या आंसर रहेगा इसका। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गेज प्रेशर सेंसर। तो ये आपका रहेगा बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ट्रू अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में क्या सच है। अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल एंड लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर। इट इज डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एम्बेडेड सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी, सीरियल पोर्ट, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसर्स आर डिवाइस बंडल्ड। ये आई थिंक ये ऊपर ऑप्शन थोड़ा यहाँ वहां हो गया है, किसी और पॉइंट का आ गया ये, इसको हम हटा देते हैं।
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तीनों ही ऑप्शंस देखा जाए तो बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में आपका इसी तरह से होता है जैसा इसमें डिफाइन किया गया है। हर एक चीज माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ जो आंसर है आपका क्या आएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, आपके सारे ही यहाँ पर सही कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कौन सी बात यहाँ पर गलत है। माइक्रो कंट्रोलर यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल टास्क विद इन एप्लीकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, या फिर सी लिखा है इट्स पावर कंजम्पशन इज वेरी हाई बिकॉज इट हैज हाई कंट्रोल ऑफ द एंटायर सिस्टम, या लास्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है इट इज बिल्ट विद सीमोस टेक्नोलॉजी। ओके, या फिर इसको सीमोस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर बनाया गया है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो होगा इट इज अ पावर कंजम्पशन टू हाई बिकॉज इट हैज अ कंट्रोल द एंटायर सिस्टम। तो जो सी है इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसकी बिजली की खपत अधिक होती है क्योंकि इसे पूरे सिस्टम को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, द कंपोनेंट ऑफ सेंसर इज नोड इज। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ सेंसर की यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे 26 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 26 नंबर में, रेडियो ट्रांसमीटर होना चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या उपरोक्त सभी। तो आंसर आएगा आपको उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट एम्बेडेड देम। माइक्रो प्रोसेसर में निम्नलिखित घटक अंतर्निहित होते हैं, रैम, रोम, मेमोरी, या फिर नन। बताइए जरा 27 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 27 नंबर में अगर देखा जाए तो कंपोनेंट एम्बेडेड देम, माइक्रो प्रोसेसर में निम्नलिखित घटक अंतर्निहित होते हैं। 27 नंबर क्या आंसर आना चाहिए 27 नंबर के क्वेश्चन का आपका, वो आएगा आपका नन ऑफ दीज, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय द प्रोसेसर और सीपीयू ऑफ कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट अ इंस्ट्रक्शन। एक निर्देश को निष्पादित करने के लिए एक प्रोसेसर या नियंत्रक के सीपीयू द्वारा तय किया गया ऑर्डर क्या है। तो बताइए यहाँ पे क्या ऑर्डर तय होता है। तो आप लोग ऑर्डर को याद रखिएगा, जो ऑर्डर होता है पहले फेच, फिर डिकोड और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर इज ट्रू। सेंसर के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य है। 29 नंबर बताइए क्या सत्य है। सेंसर इनपुट डिवाइस, या सेंसर इनपुट डिवाइस है, सेंसर कैन बी एनालॉग एज वेल एज डिजिटल, सेंसर रिस्पॉन्ड द सम एक्सटर्नल स्टिमुली, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी आपको किसमें करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। एक और क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दे दिया है जिसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका 29 जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी आपको तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्बेडेड सिस्टम का हार्डवेयर घटक है, कंप्यूटर प्रोसेसर, डिवाइस पेरिफेरल, कंप्यूटर मेमोरी, या फिर ऑल। तो 30 का आंसर बताइए जरा क्या है। तो सभी आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कीबोर्ड पिंस व्हाइल इंटरफेसिंग कैन कॉज इंटरप्ट कॉल। इंटरफेसिंग करते समय कीबोर्ड पिन के कारण रुकावट आ सकती है जिसे क्या कहते हैं। 31 क्या रहेगा इसमें, टाइमर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, या फिर इंटरफेसिंग इंटरप्ट। तो यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर के क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका यहाँ पर, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट यूज्ड फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्बेडेड सिस्टम है, सिस्टम के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। 32 नंबर प्रोटेस, लैबव्यू, मेटालैब, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही आपके यहाँ पर होते हैं। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यूज आर प्रिंटेड इन। तापमान और नमी सेंसर की वैल्यू में प्रिंटेड होते हैं, पी बाई पी आई, पी आई पी, ओएलईडी मैट्रिक्स, या फिर नन। 33 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो आपका प्रिंट होते हैं वो आपके होते हैं ओएलईडी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर योर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द माइक्रो कंट्रोलर। निम्न में से
कौन आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर करता है? तो यहाँ पर रोम करेगा, रैम करेगा, या फिर आपका यहाँ पे यूएसबी करेगा, या फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क करेगा। तो कौन करेगा यहाँ पर? आपके रोम करेगा। तो आंसर आएगा आपको रोम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ सेंसिंग लेयर ऑफ द IoT सर्विस ओरिएंटेड? इनमें से कौन IoT सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के सेंसिंग लेयर का हिस्सा है? सर्विस इंटीग्रेशन है, सर्विस रिपोजिटरी है, बिजनेस लॉजिक है, या फिर डेटा सेंसिंग एंड एक्चुएशन प्रोटोकॉल है? तो बताइए जरा इनमें से आंसर क्या रहेगा 35 का? तो 35 का आंसर आपका रहेगा डेटा सेंसिंग एंड एक्चुएशन प्रोटोकॉल। ओके, तो आंसर आपको साथ में करना है, ऐसा ना हो आपने दो के आंसर कर दिए, क्योंकि वो काउंट तभी करूंगा मैं जब वहां पे आप तीनों के आंसर एक साथ देंगे। नेक्स्ट है 36 नंबर का क्वेश्चन है, स्मार्ट फिटनेस क्लॉथिंग मेंटली हैज विच डिवाइस? स्मार्ट फिटनेस कपड़ों में मुख्य रूप से कौन सा उपकरण होता है? बैटरी होता है, ब्लूटूथ होता है, सेंसर होता है, फिर इंटरनेट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है जब भी स्मार्ट फिटनेस वाले कपड़े होते हैं उसमें क्या होते हैं? आपके सेंसर ही रहते हैं। तो सेंसर से ही सब कुछ होता है, क्योंकि वही एनर्जी को चेक करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इन माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो से आप क्या मतलब है? बताइए 37 नंबर। डिस्टेंस बिटवीन टू आईसी, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांजिस्टर, डिस्टेंस साइज ऑफ द कंट्रोलर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पिंस? तो यहाँ पर जो मतलब है वो किससे? आपका डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर से मतलब है। ओके, तो आंसर आएगा यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट बिट रिप्रेजेंट द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर? कौन सा बिट कंट्रोल रजिस्टर में एड्रेस बिट को दर्शाता है? तो 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, MML है, ML है, MX है, या फिर MM है? तो आंसर आपका रहेगा यहाँ पर MX, बिल्कुल सही। तो जो 38 का है वो आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंसर कैन बी, सेंसर क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, मोशन हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो 39 का आंसर क्या आएगा आपका? सभी हमारे सेंसर होते हैं। तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्चुएटर कैन बी, पूछ रहा है एक्चुएटर हो सकता है डिस्प्ले, मॉनिटर, साउंड, या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव? तो जो आपका एक्चुएटर है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? जैसे 40 का यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, मॉनिटर भी होगा, साउंड भी होगा। तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ पर रहेगा 8 का आपका, यहाँ पर रहेगा डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ऑफ सेंसर्स आर, सेंसर के उदाहरण बताइए। गैस सेंसर होगा आपका यहाँ पर आपका वाटर क्वालिटी सेंसर होता है, मॉइस्चर सेंसर होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो देखा जाए तो सभी सेंसर्स होते हैं हमारे। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो जो सेंसर रहेंगे आपका 41 में वो आपका क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है MQ135 एजा। जो MQ135 है ये भी जैसे एक सेंसर है, लेकिन ये पूछ रहे हैं किस तरह का आपका यहाँ पर सेंसर है। तो यहाँ पर AI डिटेक्टर है, गैस सेंसर है, या मॉनिटर एयर पोल्यूशन, या फिर BC दोनों ही है? तो देखा जाए तो जो MQ135 है ये सबसे ज्यादा वैसे गैस सेंसर के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका 42 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर गैस सेंसर तो होता ही है, फिर यहाँ पे एक और दिया है मॉनिटर एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करता है, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, माइक्रो प्रोसेसर के यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट हो गया एक तो आपका, दूसरा पूरा क्लॉक स्पीड, ये भी है इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आपका वर्ड लेंथ भी होता है। तो आंसर रहेगा इसमें अभी आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो डी आंसर इसका भी आपका होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रो कंट्रोलर, एक माइक्रो कंट्रोलर क्या है? सेव कॉस्ट, लागत को बचाता है, सेव पावर कंजम्पशन, है ना, मेक द सर्किट कॉम्पैक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर की यहाँ पे बात कर रही है, तो लागत की बचत करता है, इसके बाद बिजली की खपत को बचत करता है, सर्किट को कॉम्पैक्ट बनाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सारे आंसर अगर देखा जाए 44 नंबर में आपके सारे आंसर कैसे हैं? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने 44 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, पूछ रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस आर 8051 माइक्रो कंट्रोलर, कौन कौन सी इसमें आप लोग की एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है? मेडिकल इक्विपमेंट में भी यूज होता है, एरोनॉटिकल में भी उपयोग होता है, स्पेस सिस्टम हो गया जो कि आपका डिफेंस सिस्टम में भी यूज होता है। तो देखा जाए तो सभी जगह पे यूज होता है। तो आंसर रहेगा आपका 45 का यहाँ पर, बिल्कुल सही, जो कि रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉर IoT इज बेस्ड ऑन,
IoT के लिए माइक्रो कंट्रोलर का चयन निम्न पर किससे आधारित है? तो देखा जाए तो यहाँ व्यक्तिगत विशेषताओं से आधारित है, या फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी से है, ठीक है, या फिर यहाँ पे पूछा डिजायरेबल आउटपुट से है, या फिर ऑल ऑफ दीस, या फिर सभी से है। ओके, तो यहाँ पे 46 नंबर है, बताइए 46 का आंसर। तो बिल्कुल सही है, सभी से ही है, तो 46 का आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट है आपका, इन माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल एक्सिस इज यूज फॉर। माइक्रो कंट्रोलर में एक्सटर्नल एक्सिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? और या फिर इस तरह से भी आ सकता है, एक्सटर्नल एक्सिस इज यूज टू परमिट, या बाहरी एक्सिस का उपयोग को अनुमति देने के लिए किया जाता है। पेरिफेरल्स को, पावर सप्लाई को, या फिर लैच को, या फिर मेमोरी इंटरफेसिंग को। तो आप देख रहे हैं 47 नंबर, 47 नंबर का जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर होगा मेमोरी इंटरफेसिंग। तो आंसर रहेगा मेमोरी इंटरफेसिंग, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रो कंट्रोलर आर, माइक्रो कंट्रोलर आपके हैं कैसे होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम हो, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, या फिर हार्डवर्ड होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 48 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है आंसर किसमें? होमवर्क में, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, एक तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको मैंने ये दिया है। तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और अगर जिसके भी आंसर सही होते हैं वो बनेंगे हमारे विनर्स। नेक्स्ट आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन सिस्टम फैक्टर्स आर मिनिमाइज्ड फॉर एन एम्बेडेड एप्लीकेशन। निम्न में से कौन से डिजाइन किए गए सिस्टर कारक एक एम्बेडेड एप्लीकेशन का न्यूनतम है? कॉस्ट है, साइज है, परफॉर्मेंस है, या फिर ए एंड बी। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर रहेंगे आपके दोनों, क्या होते हैं जो कि आपके ए एंड बी, मतलब कॉस्ट एंड साइज दोनों आपके रहेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जिसमें लिखा हुआ है IoT कंप्राइज ऑफ इंटरनेट, फिजिकल डिवाइस, सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड। यहाँ पूछ रहा है IoT में इंटरनेट, भौतिक उपकरण से माइक्रो कंट्रोलर और डैश शामिल है। क्या इसमें शामिल है? आपके इंफॉर्मेशन शामिल है, एक्चुएटर, इंट्रानेट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें जो शामिल होंगे वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आंसर रहेगा आपका डी, बिल्कुल सही। तो ये रहे आपके चैप्टर 3 के चैप्टर वाइज MCQs। तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।